हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, ये टेक्निक आप सीखेंगे। नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग। और मैं ऐसा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी की प्रैक्टिस से, लर्निंग से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले इस स्टोरी का शीर्षक यह है, टाइटल ए क्वाइन ए डे। देखिए, क्वाइन का मतलब होता है सिक्का, ए डे यानी कि एक दिन, यानी कि एक सिक्का एक दिन। ओके, देयर लाइफ ए पुअर मैन। देखिए, लाइफ यानी कि रहता था, ए पुअर मैन एक गरीब आदमी, इन ए विलेज एक गांव में। ठीक है, यानी कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। ही हैड सम लैंड्स, ठीक है, उसके पास थे सम लैंड्स, कुछ ज़मीनें, इन द विलेज गांव में। ठीक है, इन द विलेज गांव में ही हैड, उसके पास थे सम लैंड्स, कुछ ज़मीनें। ठीक है, गांव में उसके पास कुछ ज़मीनें थे। बट दाओ, लेकिन फिर भी, ही ट्वेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की। ठीक है, बट दाओ, लेकिन फिर भी, ही ट्वेल्ड, उसने कड़ी मेहनत। देखिए, ट्वेल्व का मतलब क्या होता है कि मेहनत या फिर कड़ी मेहनत। उसने कड़ी मेहनत की, डे एंड नाइट, दिन और रात। ठीक है, देखिए, गांव में उसके पास ज़मीनें थे, परंतु फिर भी उसने कड़ी मेहनत की दिन और रात। ओके, नथिंग वुड ग्रो ऑन द लैंड, कुछ नहीं उपजी ऑन द लैंड, ज़मीन पर। ठीक है, नथिंग वुड ग्रो, कुछ नहीं उपजा ऑन द लैंड, ज़मीन पर। ठीक है, वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज वर्किंग ऑन हिज लैंड। देखिए, वाइल का कई ठो मीनिंग होता है। एक तो होता है के दौरान, दूसरा होता है आपका जबकि, लेकिन यहाँ पे वाइल का मतलब जब होगा। ठीक है, कि एक दिन जब ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, ऑन हिज लैंड, अपनी ज़मीन पर, अपने भूमि पर। ही फेल्ट वेरी टायर्ड। देखिए, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, टायर्ड का मतलब क्या हुआ, थका हुआ, यानी कि उसे लगा बहुत थकान। ठीक है, मतलब उसे बहुत थकान महसूस हुई। ही फेल्ट वेरी टायर्ड, उसे बहुत थकान महसूस हुई। सो इसीलिए, ही फेल एस्लीप, वह सो गया, अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। ठीक है, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे वह सो गया। वेन ही वोकअप, देखिए, वेकअप मतलब जगना और वोकअप मतलब क्या होता है कि जग गया। ठीक है, जब वह जगा, ठीक है, जब वह जगा, द पुअर मैन वाज क्वाइट सरप्राइज। ठीक है, गरीब आदमी या कहिए बेचारा आदमी, पुअर मतलब गरीब कहिए या फिर बेचारा कहिए, एक ही बात हुई। बेचारा आदमी या फिर गरीब आदमी, वाज क्वाइट, देखिए, क्वाइट का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यंत। ठीक है, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, यानी कि बेचारा आदमी बहुत या फिर अत्यंत आश्चर्य हुआ, टू सी द स्नैक, सांप को देखकर, पीपिंग मतलब झांकते हुए या फिर निकलते हुए, आउट ऑफ होल्स, बिल से बाहर। ठीक है, पीपिंग आउट ऑफ होल्स यानी कि बिल से बाहर निकलते हुए, इन द ग्राउंड, जमीन में, जमीन पर, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अरे समझ में, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, इन द ग्राउंड, जमीन पर। ठीक है, आउट ऑफ द होल्स, बिल से बाहर। ठीक है, निकलते हुए, पीपिंग का मतलब झांकते हुए या फिर निकलते हुए। ठीक है, टू सी द स्नैक, सांप को देखकर, वह क्या था, बेचारा आदमी, वाज क्वाइट सरप्राइज, अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ। ओके, द स्नैक हिज्ड एट हिम। देखिए, हिज का मतलब होता है फुफकारना। ठीक है, ईडी लग गया यानी कि फुफकारा, यानी कि सांप फुफकारा, एट हिम, उस पर। ओके, यानी कि एट हिम, उस पर सांप फुफकारा। द फार्मर थॉट, किसान सोचा, ओह अरे, नो नाउ आई नो, नाउ अब, आई नो, मुझे पता चला। ठीक है, किसान सोचा, अरे अब मुझे पता चला, व्हाट द मैटर इज, मामला क्या है। ठीक है, व्हाट द मैटर इज, मामला क्या है। द किंग कोबरा लाइव्स, किंग कोबरा यानी कि राजा नाग, कोबरा को नाग भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, राजा नाग, लाइव्स रहता है, हेयर यानी यहाँ। ठीक है, राजा नाग यहाँ रहता है, एंड और, आई हैव नेवर फेड हिम मिल्क। ठीक है, आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं, फेड खिलाया है, हिम मिल्क, उसे दूध। ठीक है, ये दूध को खिलाया नहीं बल्कि पिलाया जाता है, इसलिए यहाँ पे फेड का मतलब खिलाना से नहीं बल्कि पिलाने से है। ठीक है, यानी कि आई हैव नेवर फीड, मैंने कभी नहीं पिलाया है, हिम मिल्क, उसे दूध। ठीक है, उसे दूध मैंने कभी नहीं पिलाया है। सो इसीलिए, ही इज एंग्री, वह गुस्सा है, विद मी, मुझसे। ठीक है, इसीलिए वह मुझसे गुस्सा है, एंड और, डज नॉट लेट एनीथिंग्स ग्रो। ठीक है, और कुछ नहीं उगने देता, डज नॉट लेट एनीथिंग ग्रो, कुछ नहीं उगने देता, ऑन माई लैंड्स, मेरे ज़मीन पे। ठीक है,
द फार्मर देन रैन टू हिज हट। देखिए हट का मतलब होता है झोपड़ी, ठीक है। ठीक है, झोपड़ी वह उसे कहते हैं जो घास फूस या बांस का बना हुआ घर होता है, ठीक है, उसे हट बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कि झोपड़ी। किसान फिर रैन मतलब क्या होता है, दौड़ा या फिर भागा, टू हिज हट अपनी झोपड़ी की ओर, ठीक है। किसान अपने झोपड़ी की ओर भागा या फिर दौड़ा, एंड और ब्राउट यानी कि लाया। देखिए ब्रिंग का मतलब होता है लाना और ब्राउट का मतलब क्या है, लाया, ठीक है। और लाया ए बाउल ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध के एक कटोरा, ए बाउल ऑफ मिल्क दूध के एक कटोरा लाया, फॉर द किंग्स कोबरा, ठीक है, राजा नाग के लिए, ठीक है, राजा नाग के लिए दूध का कटोरा लाया। ओके, ही सेट डाउन वह नीचे बैठ गया, नियर बाई यानी कि पास में, ठीक है। नियर बाई का मतलब कहता है पास में, यानी कि वह पास में बैठ गया, एंड प्रेड और प्रार्थना की, फॉर मनी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। रुपए सॉरी देखिए मनी का मतलब धन होता है और रुपए भी होते हैं, ठीक है, यानी कि धन और खुशियों के लिए, ठीक है। एंड प्रेड और प्रार्थना की, फॉर मनी एंड हैप्पीनेस, ठीक है, धन और खुशियों के लिए, ठीक है। द कोबरा ड्रैंक द मिल्क, देखिए नाग जो है, ड्रैंक मतलब पी लिया, ड्रिंक मतलब होता है पीना और ड्रैंक मतलब क्या होता है, पी लिया। देखिए नाग पी लिया मिल्क यानी दूध को, एंड सेड टू द फार्मर और किसान से कहा, सेड मतलब क्या होता है, कहना, ठीक है, यानी कि से मतलब कहना होता है और सेड जो है मतलब कहा, और सेड टू द फार्मर किसान से कहा, एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, विद यू आपसे, ठीक है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, गेट मी, ठीक है, लाओ ए बाउल ऑफ मिल्क, एक बाउल मतलब क्या होता है, कटोरा, ऑफ मिल्क दूध के, ठीक है, देखिए दूध का एक कटोरा लाओ, एवरी डे प्रतिदिन, ठीक है, देखिए प्रतिदिन दूध के एक कटोरा लाओ। ओके, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। द फार्मर बेंट डाउन, किसान बेंट डाउन मतलब नीचे झुका, टू पिकअप उठाने के लिए, ठीक है। द किसान बेंट डाउन नीचे झुका, टू पिकअप उठाने के लिए, द एम्प्टी बाउल, देखिए एम्प्टी का मतलब होता है खाली, बाउल मतलब क्या बताया था मैंने, कटोरा, ठीक है, यानी कि खाली कटोरा उठाने के लिए किसान नीचे झुका, एंड वाज एस्टोनिस्ड और हैरान रह गया, ठीक है, एंड एस्टोनिस्ड का मतलब क्या होता है कि हैरान रह गया, ठीक है, एंड वाज एस्टोनिस्ड और हैरान हो गया, टू सी देख करके, ए गोल्ड क्वाइंस एक सोने के सिक्के, इन इट इसमें, ठीक है, इन इट इसमें एक सोने के सिक्के देख करके क्या हो गया, हैरान हो गया, ठीक है। द फार्मर वाज ओवरजॉयड, किसान था, ओवरजॉयड मतलब क्या होता है, बहुत खुश, ठीक है, किसान बहुत खुश था या फिर बहुत खुश हुआ, एंड और ही थैंक्ड उसने धन्यवाद दिया, द स्नैक सांप को, ठीक है, ही थैंक्ड द स्नैक उसने सांप को धन्यवाद दिया। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये आपका सांप है जो कि पेड़ के नीचे बिल में रह रहा था और ये कटोरे में दूध को पी रहा है और ये आपका किसान है, ठीक है। फ्रॉम डैट डे, देखिए डैट डे का मतलब है उस दिन, फ्रॉम मतलब से, ठीक है, उस दिन से, ऑनवर्ड का मतलब होता है से आगे, ठीक है, ऑनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, से आगे, यानी कि उस दिन से आगे, द फार्मर गेव यानी किसान दिया, ए बाउल ऑफ मिल्क दूध की एक कटोरा, ठीक है, उस दिन से आगे किसान एक दूध का कटोरा दिया, टू द कोबरा, ठीक है, नाग को, एंड गोट ए गोल्ड क्वाइंस और एक सोने का सिक्का प्राप्त करता था, ठीक है, इन रिटर्न डेली रोजाना, रिटर्न मतलब क्या होता है, बदले में या फिर वापस, ठीक है, इन रिटर्न डेली रोजाना वापस में या फिर रोजाना बदले में, गोट ए गोल्ड क्वाइंस, ठीक है, सोने के सिक्का प्राप्त करता था, ठीक है। स्लोली धीरे धीरे, हिज फील्ड्स उसके जमीन, ठीक है, फील्ड मतलब क्या होता है, खेत होता है, देखिए धीरे धीरे उसके खेत, वेयर फुल मतलब भर गए थे, ऑफ क्रॉप्स यानी कि अनाज से, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, अनाज या फिर फसल, ठीक है, यानी कि फसल से भर गए थे, एंड बिकेम रिच और अमीर बन गया, एंड ही बिकेम रिच और वह अमीर बन गया। ओके, बिसाइड्स कंटिन्यूइंग टू ग्रो क्रॉप्स, देखिए बिसाइड्स का मतलब था के अलावा, कंटिन्यूइंग का मतलब था कि जारी रखना, टू ग्रो मतलब कहता है उपजाना या फिर उगाना, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, ठीक है, यानी कि फसल उगाना जारी रखने के अलावा, ठीक है, फसल उगाना जारी रखने के अलावा, द फार्मर किसान ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, अपने साथ पेन और नोटबुक जरूर लेकर के बैठे ताकि इस तरीके की जो भी वर्ड मीनिंग्स और वोकैब मिलते हैं आप उसे नोट डाउन जरूर करिए, ठीक है।
सो द फार्मर ग्रेजुअली, किसान धीरे धीरे स्टार्टेड ए बिजनेस, ठीक है, एक बिजनेस, एक व्यापार शुरू कर दी इन द नियर बाई टाउन, ठीक है, पास के शहर में, ठीक है, पास के शहर में एक स्टार्टेड ए बिजनेस, एक व्यापार, एक बिजनेस शुरू कर दी। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, एंड हैड ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है। देखिए हैड मतलब क्या था, उसके पास थे, हैड मतलब क्या था, पास थे, यानी कि वह खुश था, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, एंड हैड ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, और उसके पास बहुत सारे धन थे, ठीक है। वंस, एक बार, द फार्मर हैड टू गो, किसान को जाना था, ठीक है, एक बार फार्मर हैड टू गो, किसान को जाना था, टू ए फार मतलब दूर, फार ऑफ दूर, सिटी मतलब क्या होता है, शहर, ठीक है, यानी कि शहर से दूर जाना था किसान को, टू बाय खरीदने के लिए, सम सीड्स कुछ बीजे, फॉर हिज फार्म, ठीक है, अपने खेत के लिए, ठीक है, यानी कि अपने खेत के लिए कुछ बीज खरीदने के लिए शहर से बाहर किसान को जाना था, ठीक है। ही टोल्ड, उसने बताया, हिज सन, अपने बेटे को, टू गिव, देने के लिए, द कोबरा, ठीक है, मतलब कोबरा को देने के लिए अपने बेटे से बताया, ए बाउल ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध के एक कटोरा, एवरी डे, प्रतिदिन, ठीक है, यानी कि ही टोल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटे को बताया, टू गिव द कोबरा, नाग को देने के लिए, ए बाउल ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का कटोरा, एवरी डे, प्रतिदिन, ठीक है। यंग सन ऑफ द फार्मर, ठीक है, किसान के युवा लड़का, गेव मतलब दिया, ए बाउल ऑफ मिल्क, ठीक है, एक दूध का कटोरा, ठीक है, दूध का एक कटोरा किसान के बेटे ने क्या किया, दिया, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ठीक है, एंड सॉ, और देखा, द गोल्ड क्वाइंस, यानी कि सोने के सिक्के, इन द बाउल, यानी कि कटोरे में, ठीक है, इन द बाउल, कटोरे में सोने के सिक्का, सॉ यानी कि देखा, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ, ठीक है, ही फेल्ट, उसे लगा या फिर उसे महसूस हुआ, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, यानी कह सकते हैं कि उसे बहुत खुशी हुई। ही लुक्ड, उसने देखा, एट द स्नैक, सांप को, ठीक है, ही लुक्ड एट द स्नैक, उसने सांप को देखा, एंड वंडर्ड, और आश्चर्य किया, ठीक है, ही लुक्ड एट द स्नैक, उसने देखा सांप को, एंड वंडर्ड, और आश्चर्य किया, इफ द स्नैक टेक्स आउट, अगर सांप टेक्स आउट, बाहर निकालता है, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, फ्रॉम इट्स स्टोमक, अपने पेट से, ठीक है, फ्रॉम इट स्टोमक, ठीक है, अपने पेट से गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, टेक्स आउट, बाहर निकालता है, ठीक है, अगर सांप टेक्स आउट, बाहर निकालता है सोने के सिक्के, फ्रॉम इट्स स्टोमक, अपने पेट से, देन इट मस्ट, फिर इट मस्ट बी हैविंग, ठीक है, फिर यह होंगे, लॉट्स ऑफ देम, ऐसे और अधिक होंगे, ठीक है, उनमें और अधिक होंगे, इन हिज स्टोमक, उसके पेट में, इन हिज स्टोमक, उसके पेट में। थॉट द ग्रीडी बॉय, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ठीक है, ग्रीडी मतलब कहते हैं लालची लड़का, सोचा, ठीक है, लालची लड़का सोचा, ही वेंट, वह गया, ऑन कीपिंग, यानी कि रखते हैं, ठीक है, यानी कि ही वेंट ऑन कीपिंग, वह रखते गया, द बाउल ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध के कटोरा, ठीक है, दूध के कटोरा वह रखता गया, एवरी डे, प्रतिदिन, एंड गेटिंग द गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, और प्राप्त करता रहा गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, ठीक है, यानी कि ही वेंट ऑन कीपिंग, वह रखता गया बाउल ऑफ मिल्क, दूध के कटोरे, प्रतिदिन, और गेटिंग द गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्के प्राप्त करता रहा, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही थॉट, उसे लगा या फिर उसने सोचा, ठीक है, एक दिन उसने सोचा, इट इज़ फुलिश, यह मूर्ख है, ठीक है, देखिए फुलिश का मतलब क्या होता है कि मूर्ख, यानी कि यह मूर्खता है, टू कलेक्ट, यानी कि संग्रह करना, ओनली वन, केवल एक गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, ठीक है, यानी कि यह मूर्खता है, केवल यह मूर्खता है, टू कलेक्ट, यानी कि संग्रह करना, ओनली वन गोल्ड कॉइन्स, केवल मात्र एक सोने के सिक्के, एवरी डे, प्रतिदिन। वाई डोंट आई टेक, क्यों नहीं मैं ले लेता, ठीक है, वाई डोंट, क्यों नहीं, आई टेक, मैं ले लेता, ऑल द गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, सभी सोने के सिक्के, इन वन डे, एक दिनों में, ठीक है, एक दिनों में सभी सोने के सिक्के मैं क्यों नहीं ले लेता, ठीक है। सो इसीलिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फार्मर सन्स, किसान के बेटे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगाए तो का के फॉर्म में यहाँ पे सेंस होगा, देखिए इसीलिए अगले दिन किसान के बेटे, गेव ए बाउल ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध के एक कटोरा दिया, ठीक है, टू द कोबरा, नाग को, ठीक है, नाग को दूध के एक कटोरा दिया, द कोबरा फिनिश्ड द मिल्क, कोबरा यानी कि नाग समाप्त कर दिया दूध को, ठीक है, कोबरा यानी कि नाग फिनिश द मिल्क, दूध को समाप्त कर दिया, एंड एज वाज द डेली रूटीन, ठीक है,
मतलब डेली रूटीन का मतलब क्या कि रोजाना दिनचर्या के अनुसार, ठीक है, रोजाना दिनचर्या के अनुसार लेफ्ट ए गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, लेफ्ट मतलब क्या होता है छोड़ दिया एक सोने के सिक्के इन द बाउल कटोरे में, ठीक है, इन द बाउल कटोरे में लेफ्ट ए गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के छोड़। एज द कोबरा टर्न टू गो बैक, ठीक है, एज द कोबरा जैसे ही नाग टर्न यानी कि मुड़ा टू गो जाने के लिए, बैक यानी कि वापस, ठीक है, यानी कि जैसे ही कोबरा टू गो बैक वापस जाने के लिए मुड़ा इन द होल बिल में, ठीक है, बिल में जाने के लिए वापस मुड़ा। द फार्मर सन्स किसान के बेटे कट ऑफ काट डाला, कट ऑफ काट डाला द स्नैक्स नेक, देखिए नेक का मतलब क्या होता है गर्दन, स्नैक्स यानी कि सांप के, एपोस्ट्रोफी एस लगाए यानी कि सांप के गर्दन जो है कट ऑफ काट डाला, कौन काट डाला, फार्मर सन्स किसान के बेटे, ठीक है, यानी कि जैसे कोबरा जो है टर्न टू गो बैक यानी कि वापस जाने के लिए मुड़ा इन द होल्स बिल में, द फार्मर सेंस किसान के बेटे कट ऑफ काट डाला द स्नैक्स नेक सांप के गर्दन को, विथ एन एक्स, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, यानी कि कुल्हाड़ी से। ही देन फिर वह, ठीक है, ही देन वह फिर या फिर वह रिब्ड यानी कि मरे हुए, रिब मतलब क्या होता है मरना और रिब्ड मतलब क्या होता है मरे हुए, ओपन्स द स्टोमक ऑफ द स्नैक, सांप के मरे हुए, ओपन द स्टोमक है ना पेट को खोला, ठीक है, सांप के मरे हुए सांप के ओपन द स्टोमक है ना पेट को खोला, बट परंतु वाज सॉक्ड परंतु हैरान रह गया, ठीक है, बट वाज सॉक्ड परंतु हैरान रह गया, टू फाइंड नो गोल्ड्स, ठीक है, कोई सोने के सिक्के ना पा करके, देयर यानी कि वहाँ, ठीक है, वहाँ कोई सोने के सिक्के ना पा करके, टू फाइंड ना पा करके, और नो गोल्ड कॉइन्स कोई सोने के सिक्के, देयर यानी कि वहाँ, ठीक है, वहाँ कोई सोने के सिक्के ना पकड़ के क्या रह गया, वो शॉक्ड रह गया, हैरान रह गया। ओके, आप पिक्चर में स्पष्ट देख सकते हैं, ये आपका किसान का लड़का है और ये सांप है जो कि कुल्हाड़ी से जो है और सांप की गर्दन को जो है वो काट डाला, कट ऑफ काट डाला, ठीक है, और ये कटोरा में आपका एक सोने का सिक्का आप देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस स्टोरी में क्या है और हम लोग बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। ही देन फिर उसे रियलाइज एहसास हुआ हिज मिस्टेक्स अपनी गलती का, ठीक है, फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, हिज ग्रेड उसकी लालच, हैड ब्लाइंडेड मतलब अंधा कर देते, हैड ब्लाइंडेड अंधा कर देते हिम यानी कि उसको, ठीक है, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी लालच हैड ब्लाइंडेड हिम उसे अंधा कर देते, एंड ही न्यू और वह जानता था, एंड ही न्यू यहाँ पे वो नहीं है, नो मतलब जानना होता है और न्यू जब का पास्ट टेंस में चला जाएगा यानी कि जानता था, और वह जानता था कि नाउ ही वुड नॉट गेट, ठीक है, अब वह, ठीक है, अब वह वुड नॉट गेट नहीं पा सकता एनी गोल्ड कॉइन्स कोई भी सोने के सिक्के, एवर मतलब कभी भी, ठीक है, मतलब कभी भी सोने के सिक्के, कोई भी सोने के सिक्के एवर कभी भी, नॉट गेट वुड नॉट गेट मतलब नहीं पा सकता, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका स्टोरी समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।